तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया है, वो लोग पकड़े जाए और उस पर कार्रवाई हो, जेल भेजा जाए। ने अपने निजी स्वार्थ में और राजनीतिक फायदा, आर्थिक फायदे के लिए पूरे छात्र आंदोलन को बदनाम कर दिया कि बीपीएससी अभ्यर्थी का आंदोलन है और उसमें से 2-4 लोग जो अपने आप को बोल रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थी हैं और वो नेता के आवास पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है नेता के साथ। जो कोचिंग शिक्षक थे कुछ, उन लोगों ने पूरा राजनीति किया और स्टूडेंट्स को भी गुमराह किया। टीचर का काम पढ़ाना होता है, नेता के साथ वीडियो बनाना, फोटो खिंचाना नहीं होता है। वो ऐसे टीचर जो बीपीएससी का कोचिंग नहीं चलाते हैं, जो बीपीएससी का मेंस का जिनका कोचिंग नहीं चलता हो या बीपीएससी का कोचिंग नहीं चलता, वो लोग कर रहे हैं कि बीपीएससी का टीचर बन के और आंदोलन में गुमराह कर रहे हैं। ये आंदोलन जो है विपक्षी नेताओं के द्वारा चलाया जा रहा है, सरकार उसको सीरियसली नहीं लेगी। नेता लोग आएंगे, नेता के साथ फोटो खिंचाएंगे, वीडियो बनेगा, फ्रेम में रहेंगे, कोचिंग का प्रचार होगा, प्लस मेरा राजनीतिक फायदा होगा, चेहरा चमकेगा। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप जी, अब कैसे देखते हैं, बीपीएससी के करीब 2 महीने हो गए लेकिन अभी भी छात्र इसमें फैसला नहीं आया, राजनीति भी पूरी हुई, ले अब तो न्यायालय में प्रक्रिया में चली गई है, करीब 2 से 3 बार तारीख भी बदली गई। देखिए, न्यायालय में भी तारीख पे तारीख चलते रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और साथ में अपील भी करते, मांग भी करते हैं, विनती करते हैं, कह लीजिए उसको, हाई कोर्ट से कि जल्द से जल्द इस पर फैसला आ जाए तो बेहतर होगा और आज ही आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन अब देखिए कोर्ट की प्रक्रिया है, उसमें ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम आज आ जाना चाहिए और स्टूडेंट के पक्ष में फैसला हो, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। पूरी परीक्षा रद्द हो जाए और सीबीआई जांच अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब तक जांच नहीं होती है और वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे जो इस पूरे धांधली सेटिंग में, पेपर लीक में संलिप्त है, तो फिर आगे भी जो परीक्षा होगी उसमें भी ये लोग फिर सेंधमारी करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया है, वो लोग पकड़े जाए और उस पर कार्रवाई हो, जेल भेजा जाए और परीक्षा तो रद्द हो ही, तो ये चीज़ हो। और बाकी आंदोलन का जो हश्र हुआ वो सबको पता है कि जिस तरह से आंदोलन की दिशा को, दशा को बदल दिया गया, राजनीतिकरण कर दिया गया। कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ में और राजनीतिक फायदा, आर्थिक फायदे के लिए पूरे छात्र आंदोलन को बदनाम कर दिया, छात्र आंदोलन को भटका दिया और अभ्यर्थियों का इसमें नुकसान हुआ, पूरे स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ। और 50-52 दिन के बाद भी स्टूडेंट्स को मतलब निराशा हाथ लगा है, ऐसा लग रहा है वो ठगे महसूस कर रहे हैं। और हम चुप थे इसलिए क्योंकि आप सबको पता होगा शुरू में हम आंदोलन में थे ही, बिल्कुल। लेकिन जब हमें ये कहा गया, जो वहाँ शिक्षक मौजूद थे और जो 4-5 चेहरे थे जो जगह जगह जा रहे थे नेता लोग के पास, नेता के आवास पे जाके वो पीसी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये कितने दुख की बात है। आप सोचिए कि बीपीएससी अभ्यर्थी का आंदोलन है और उसमें से 2-4 लोग जो अपने आप को बोल रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थी हैं और वो नेता के आवास पे जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है नेता के साथ। अरे भाई, आपको करना था प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप गर्दनी बाग में करते, उस नेता को गर्दनी बाग में कहते आइए वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, उस नेता को बोलते आप गर्दनी बाग में आके आंदोलन कीजिए। गांधी मैदान बुला रहे हैं, आप गांधी मैदान जा रहे हैं, कोई नेता वहाँ बुला रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे शिक्षकों ने, जो कोचिंग शिक्षक थे कुछ, उन लोगों ने पूरा राजनीति किया और स्टूडेंट्स को भी गुमराह किया। और जो 4-5 लोग थे जो जगह जगह आपको नज़र आ रहे हैं चेहरा, उन लोगों ने भी राजनीति किया, सब मिल के। और ये साजिश रची कि दिलीप कुमार को पहले साइड करो, दिलीप कुमार साइड हो जाएगा, उसके बाद हम आंदोलन का अपना चेहरा चमकाएंगे, कोचिंग का प्रचार करेंगे। और इसलिए देखिए नेता लोग के साथ बैठे हैं टीचर लोग। टीचर का काम पढ़ाना होता है, नेता के साथ वीडियो बनाना, फोटो खिंचाना नहीं होता है। हम छात्र नेता हैं तो आज तक नहीं देखे हुए कोई नेता के साथ हम वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। हम छात्रों के लिए आंदोलन करते हैं। भाई, नेता का जो काम है अपना नेता को करने दीजिए ना। जिस नेता को आंदोलन करना है वो बीपीएससी ऑफिस जाके अपना कार्यकर्ता, विधायक, सांसद के साथ आंदोलन करे, गांधी मैदान में करे, जहाँ भी करना है करने दीजिए। लेकिन आप उसके साथ जा रहे हैं, आप बगल में फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवाते हैं, तो साफ दिख रहा है। वो ऐसे टीचर जो बीपीएससी का कोचिंग नहीं चलाते हैं, जो बीपीएससी का मेंस का जिनका कोचिंग नहीं चलता हो या बीपीएससी का कोचिंग नहीं चलता, वो लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी का टीचर बन के और आंदोलन में गुमराह कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ गलत हुआ है, अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया, जिसका नुकसान अभ्यर्थियों को ही हुआ है। और ये लोग अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के उद्देश्य से पूरे छात्र आंदोलन को भटका दिए। और सरकार ने भी पूरा मौका दिया इन लोगों को राजनीति करने का। सबसे बड़ा दोस्त तो सरकार का है। अगर सरकार शुरू में ही अभ्यर्थियों की बात मान लेती, परीक्षा कैंसिल कर देती, तो ये नौबत ही नहीं आती कि किसी को राजनीति करने का मौका मिलता। तो बोल रहे थे कि कोई सबूत है तो दीजिए। सबूत कितना चाहिए? ये जो बापू परीक्षा परिसर में हुआ घटना, वो तो बीपीएससी खुद एक्सेप्ट कर रही है कि वहाँ गड़बड़ी हुई और उसके बाद परीक्षा भी कैंसिल वहाँ की गई, उसका री एग्ज़ाम हुआ। तो
तो फिर पूरे बिहार का री एग्ज़ाम की बात चल रही थी ना। सीरियस भी बताया गया। अब वो तो चेयरमैन ही लग रहा है कि कितना सीरियस है वो सबको पता है, जिनकी नियुक्ति ही गलत है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है वैसे लोग को नियुक्त कर दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया बीपीएससी का, तो वो तो दूसरे को नॉन सीरियस बोलेंगे ही। सबसे बड़ा नॉन सीरियस तो ये खुद है चेयरमैन, जिनके समय में एक भी परीक्षा सही से नहीं हो रही है, ना कोई पारदर्शिता है, ना ही कुछ है। और जब तक ये रहेंगे कोई परीक्षा सही से नहीं होगी, और इसलिए चेयरमैन को पद से हटाना चाहिए। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। और सब आपने जो शुरुआत में सवाल किया उसका मैं जवाब दे दूं कि हम आंदोलन से क्यों हटे। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है, तो हम इतना दिन से चुप भी क्यों थे? हम चुप इसलिए थे कि हम उस समय अगर सच्चाई बताते कि हम आंदोलन से क्यों हटे, तो लोग कहते कि आंदोलन कमज़ोर कर रहा है। और हमको भी ऐसा लगा कि अगर हम बोलेंगे तो छात्र आंदोलन में नहीं आएंगे तो आंदोलन कमज़ोर होगा। हमारा भी उद्देश्य यही था कि परीक्षा रद्द हो पहले, बिल्कुल, उसके बाद जांच हो, चेयरमैन को पद से हटाया जाए। तो इसलिए हम भी चुप थे कि चलो भाई आंदोलन हो रहा है। आंदोलन में भी जो जिस दिन आंदोलन हुआ सड़क पे, उस दिन भी मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया कि दिलीप कुमार भी आंदोलन में आ रहे हैं, तो अभ्यर्थी बहुत आ गए। जैसे लाइब्रेरी लोग जा रहे थे तो वहाँ सवाल कर रहे थे अभ्यर्थी कि दिलीप भैया है कि नहीं है, तो लोग बोलते थे कि हाँ है। तो 30 तारीख वाला में भी आपका नाम हुआ? बिल्कुल, 30 तारीख को भी अभ्यर्थी ही हमें बता रहे थे कि दिलीप भैया हम लोग आ गए, आप कहाँ हैं। तो हमको बड़ा आश्चर्य लगता था कि भाई हम तो बुलाए नहीं हैं आंदोलन में। तो हम पूछते थे तो बोलते नहीं, आपका नाम तो लिया गया कि आप भी हैं आंदोलन में। तो हमको पता चला गर्दनी बाग में भी जो लोग अभी धरना पे कुछ लोग थे, तो सरस्वती पूजा से पहले हम 4-5 लोग से मिले, तो उन लोगों ने भी ये चीज़ बताया कि हम लोग जाते थे तो स्टूडेंट वहाँ पूछते थे, तो हम बोलते थे कि हाँ दिलीप भैया भी आ रहे हैं। तो खैर चलिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थियों के साथ हम पहले भी थे, आज भी थे, लेकिन आंदोलन से हम हटने का जो कारण था, हमने पहले भी कहा था कि आंदोलन में अगर कोई नेता आते हैं तो फिर आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाएगा और सरकार को एक मौका मिल जाएगा कहने का कि ये आंदोलन जो है विपक्षी नेताओं के द्वारा चलाया जा रहा है, सरकार उसको सीरियसली नहीं लेगी और नुकसान स्टूडेंट्स को होगा, तो हम नहीं रह पाएंगे। और दूसरी बात ये थी कि खान सर को बुलाने की बात हो रही थी। जी बिल्कुल। जो कुछ उनके एजेंट थे, कोचिंग शिक्षक भी कुछ एजेंट थे और कुछ और लोग एजेंट बन के आए थे, और जो 4-5 चेहरा आप देख रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगह जगह, वो लोग भी हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे कि खान सर नहीं आएंगे तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, खान सर आएंगे तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। संपर्क में है क्या बीपीएससी का? अब वो तो सबको पता है कि बीपीएससी के संपर्क में है ही, और नेता लोग के भी संपर्क में है। तो हम तो यही कहे कि खान सर के आने की क्या ज़रूरत है? वो तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं चेयरमैन से, डायरेक्ट नीतीश कुमार जी से बात कर सकते हैं, डायरेक्ट अशोक चौधरी जी से, विजय चौधरी जी से बात कर सकते हैं और एग्ज़ाम कैंसिल करा। उनको आने की तो कोई ज़रूरत नहीं है अगर छात्र हित में सोचते हैं तो। लेकिन उसी आंदोलन में गर्दनी बाग में अभ्यर्थी ही आरोप लगा रहे थे कि खान सर के टेस्ट सीरीज से इतना क्वेश्चन मैच कर रहा है हूबहू, उनका लेवल जो है वही लेवल बीपीएससी का है, वही आरोप लगा रहे थे कि पेपर लीक में ये संलिप्त है। तो हमने कहा कि जब आप ही लोग में से आरोप लगा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप, सोशल साइट्स पे भी, तो फिर खान सर को बुला के क्या फ़ायदा? कोई फायदा नहीं। जब पेपर लीक के खिलाफ ये आंदोलन है और खान सर को आप आंदोलन में बुला रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं उन पर, तो ये कैसा आंदोलन हो जाएगा? तो वहाँ पे कुछ जो शिक्षक थे, कोचिंग शिक्षक, उनको था कि खान सर आएंगे तो मीडियाबाजी होगी, हमको फ़ायदा मिलेगा, बगल में रहेंगे, फ्रेम में रहेंगे, नेता लोग आएंगे, नेता के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे, वीडियो बनेगा, फ्रेम में रहेंगे, कोचिंग का प्रचार होगा, प्लस मेरा राजनीतिक फ़ायदा होगा, चेहरा चमकेगा। लेकिन जब खान सर और रहमान सर आए एक साथ, तो कुछ टीचर को अपने साथ नहीं सटने दिए, साथ नहीं किए, तो उसके बाद वो लोग खान का विरोध करने लगे और उससे पहले खान के समर्थन में बोल रहे थे। तो सब अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हम आज भी बोल रहे हैं कि खान सर पे जांच होनी चाहिए, पेपर लीक मामले में खान सर पे जांच होनी चाहिए। पहले भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं। चेयरमैन और बीपीएससी के चेयरमैन और खान सर के बीच क्या संबंध है, उसकी जांच होनी चाहिए, आज भी हम बोल रहे हैं। रहमांशु सर और छात्र भी जो है अभी बेऊर जेल में बंद हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकार की तानाशाही होती है कि जो भी आंदोलन करे उसको जेल भेज दो, और इससे सबसे ज़्यादा दर्द तो हम झेले हैं, और हम इस दर्द को हमसे ज़्यादा कौन समझेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज कल में वो बाहर आएंगे, वो लोग जेल से बाहर आएंगे। लेकिन हम यही कहेंगे किसी को भी कि छात्र आंदोलन में समर्थन करना है समर्थन करे, राजनीति करना है तो अलग करे, राजनीति कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति में भी अच्छे लोगों को आना चाहिए, लेकिन छात्र आंदोलन में राजनीति ना करे कोई भी, चाहे कोई भी हो, छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण ना करे। खान सर की सम्मिलितता इसमें पाई जा रही है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, अभ्यर्थी ही आरोप लगा रहे थे उस दिन 18 और 19 को, मैं वहाँ था, तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि जब आप उन पे आरोप लगा रहे हैं तो फिर उनको आंदोलन में बुलाने की क्या ज़रूरत है। तो ये कुछ लोग जो थे, कोचिंग शिक्षक कुछ, और कुछ जो 4-5 लोग चेहरा, वो लोग बुला रहे थे अभ्यर्थी को। अभ्यर्थी लोग नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये लोग कर रहे थे, और क्या कर रहे नहीं कर रहे कुछ हमको भी नहीं बताते थे, ना कोई सलाह लेते थे, मैंने दरकिनार। हमको क्या लगता है बीपीएससी में कुछ बड़ा फैसला आएगा छात्र हित में?
देखिए हम तो उम्मीद करते हैं कि आए, बाकी आप कोर्ट के मामले में ज़्यादा कुछ हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम अभ्यर्थियों के साथ पहले भी थे, आज भी है, और अभ्यर्थियों के लिए हम कई बार जेल भी गए हैं, मार भी खाए हैं। लेकिन जब आंदोलन में हमारी बात को नहीं कुछ माना जा रहा था, ये 10 लोग 12 लोग थे, उनके द्वारा हमारी हर बात का विरोध किया जा रहा था और हमको दरकिनार किया गया और ये शर्त रखा गया कि खान सर आएंगे तभी कैंसिल होगा, और खान सर कह रहे हैं कि दिलीप कुमार नहीं रहेगा तब हम आएंगे, दिलीप कुमार आंदोलन से हट जाएगा तब आएंगे, तो आप हट जाइए। तो हम कहे ठीक है भाई, छात्र हित में हमको क्या है, हम तो हमारा उद्देश्य एग्जाम कैंसिल कराना है, तो ठीक है हम छात्र हित में हम हट जाते। हमको मीडियाबाजी का या फिर चेहरा चमकाने का, राजनीति करने का शौक नहीं था, अगर वो होता तो हम बैठे रहते, लेकिन हम हट गए। इतना बड़ा बड़ा नेता लोग आए, बिहार का सभी बड़ा बड़ा नेता आ गए, देश के भी नेता आ गए, तो हम तो फायदा होता बगल में बैठते। तो यही कुछ टीचर चाह रहे थे, लेकिन हम वैसा नहीं चाहते, हम छात्र हित चाहते हैं, और इसलिए हम आंदोलन से उस समय हट गए थे कि गुमराह ना हो स्टूडेंट, और हटाया गया एक तरह से समझिए। लेकिन हम स्टूडेंट के साथ, आज भी हम कहते हैं स्टूडेंट्स को कि आप लोग अपने आंदोलन में किसी भी ऐसे लोगों को मत बुलाइए, चाहे कोई भी आंदोलन आगे भी कीजिए, अभी भी कर रहे हैं आगे भी कीजिए, तो ऐसे लोगों को आंदोलन में मत बुलाइए, नहीं तो फिर आपका आंदोलन बदनाम होता है और सरकार उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेती है। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हैं, इस तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहें। धन्यवाद।